राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक राजा साहब और एक पटेल की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक राजा साहब थे जो दिल्ली में राज करते थे और एक पटेल साहब थे। पटेल साहब जमींदार साहब थे और जमींदार साहब ने उन पटेल जी ने अपने खेत में तरबूज की फसल बोई थी और पटेल साहब ने तरबूज की फसल बोई तो पटेल साहब ने सोचा कि जब मेरी फसल में तरबूज जो आएगा मैं उसको राजा साहब के दरबार में ले जाऊंगा और राजा साहब को मैं वहां जाके भेंट करूंगा। ये विचार पटेल साहब ने किया और जैसे ही समय के अनुसार वहां तरबूज बड़े होने लगे, तब उधर से राजा साहब जो है अपने दरबार में विचार कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ बैठ के कि प्रजा में मेरे को घूम के आना चाहिए और प्रजा के क्या हाल है ये मुझे देख के आना चाहिए। तब दोस्तों राजा साहब जो है अपना भेष बदलकर और अपनी प्रजा में घूमने के लिए निकले, उनके हाल जानने के लिए निकले। तब दोस्तों राजा साहब जो है वहां उस खेत में पहुंच गए, पटेल साहब के खेत में, और पटेल साहब वहां तरबूज की रखवाली कर रहे थे और लकड़ी ले रखी थी, ध्यान रख रहे थे तरबूजों का। तब उसी समय राजा साहब वहां आ पहुंचे और आते ही पटेल साहब से कहा कि पटेल साहब, मेरे को तरबूज खाने की बहुत इच्छा हो रही है, इसलिए मैं आपके यहाँ खेत पे आया हूं। तब दोस्तों पटेल साहब ने राजा साहब से कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूं और ऐसे में आपको तरबूज नहीं खिला सकता हूं। मैं जो पहला तरबूज है वहां दिल्ली में दरबार में लेके जाऊंगा और राजा साहब को मैं भेंट करूंगा और राजा साहब इस बदले में मेरे को बहुत बड़ा इनाम देंगे। तब राजा साहब ने देखा कि आप यदि मुझे तरबूज नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, और वो स्वयं राजा ही थे लेकिन वेश बदल रखा था, इसलिए पटेल साहब उनको पहचान नहीं पाए और राजा साहब वापस उस खेत से चले गए और पटेल साहब ने भी उनको कुछ नहीं कहा और राजा साहब वापस अपने दिल्ली दरबार में अपनी नगरी में आ गए। और जैसे जैसे दिन निकलता गया और तरबूज बड़े हुए तो पटेल साहब ने देखा कि अब अपन ऐसा करते हैं, एक तरबूज लेके और दिल्ली दरबार की ओर दरबार में चलते हैं और राजा साहब को भेंट करेंगे। और पटेल साहब अपने घर पे आए और पटेलन को कहा कि पटेलन, मेरे लिए 2 रोटी बाजरा की बना देना और मैं दरबार में तरबूज लेके जाऊंगा। राजा साहब के दरबार में मैं दिल्ली जाऊंगा तरबूज लेके और मैं राजा साहब को तरबूज भेंट करूंगा, इसलिए मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो आप मेरे लिए 2 बाजरे की रोटी बना देना। और पटेलन ने 2 बाजरे की बढ़िया शानदार रोटी बना दी और पटेल साहब के साथ में बांध दी और पटेल साहब ने माथे पे तरबूज लिया और दिल्ली की ओर निकल गए। अब पटेल साहब रास्ते में बहुत दूर तक चले गए। चलते चलते पटेल साहब थक गए और पटेल साहब को भूख भी लगने लगी। तब पटेल साहब ने पानी की व्यवस्था देख के और एक जगह पे वहां रुके और वो खाना खाने लगे। अब दोस्तों पटेल साहब जो खाना खा रहे हैं तो उनके पास एक पानी का गिलास था और 2 रोटी बाजरे की थी। अब पटेल साहब एक तो घास बाजरे की रोटी कर लेते हैं और एक घूंट पानी की पीते हैं, ऐसे वो खाना खा रहे थे। और वहीं से एक सेठ और सेठानी अपना टिफिन लेके निकल रहे थे। तब सेठानी ने सेठ से कहा कि ये जो आदमी है ये खाना और पानी दोनों एक साथ कैसे खा रहा है, ये ऐसा कौन सा खाना खा रहा है
क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं या तो खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए या खाना खाने के 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी और खाना दोनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। ये बात तो हर कोई जानता है। तब सेठानी ने सेठ से कहा कि आप जो है इन पटेल साहब से पूछो कि आप ये कौन सा भोजन कर रहे हो। तब सेठ ने कहा, ठीक है सेठानी, यदि आप कहती हो तो अपन चलते हैं और पटेल साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये कौन सा भोजन कर रहे हो। तब पटेल ने उनसे कहा, सेठ से, कि देखो मेरे पास तो 2 बाजरे की रोटी है और 1 गिलास पानी है। मैं बाजरे की रोटी खाता जा रहा हूं और पानी की घूंट पीता जा रहा हूं। मेरा तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है और बहुत अच्छा खाना है। हम किसान लोग, जमींदार लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, हमारा तो खाना ही यही है। तब सेठानी ने विचार किया कि अपने को इनका खाना कब खाने को मिलेगा और ये अच्छा मौका है। उधर सेठानी के पास जो टिफिन था उसमें हलवा, पूड़ी, दाल, इस तरह के मीठे पकवान थे। तब सेठानी ने सेठ से कहा कि पटेल साहब का जो खाना है वो तो मुझे भी खाना है और अपने पास जो टिफिन है ये टिफिन तो पटेल साहब को दे दो और पटेल साहब के पास जो भोजन है वो अपन ले लेते हैं। तब सेठ ने कहा, ठीक है, मैं पूछता हूं पटेल साहब से। और पटेल साहब से सेठ ने कहा कि पटेल साहब, आपके पास जो भोजन है वो मेरे सेठानी को खाने की इच्छा हो रही है। आप आपका भोजन हमें दे दो और हमारा भोजन आप ले लो। तब पटेल साहब ने कहा, ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप ये ले लो और मेरे को आपका भोजन मेरे को दे दो। अब पटेल साहब खाना खाने लगे, उनका खाना, और सेठ और सेठानी वहीं बैठ गए और वो भी पटेल साहब का खाना खाने लगे। अब सेठानी, वो सेठानी है, उसने कभी बाजरे की रोटी खाई नहीं, तो अब वो पहली बार बाजरे की रोटी खाएगी। दोस्तों, जैसे ही सेठानी ने 1 गिलास पानी का रखा और बाजरे की रोटी खाना शुरू किया, उसने एक घास लिया, यानी एक कोवा लिया मुंह में, और जैसे ही लेते ही वो जो कोवा था वो खा नहीं पाई थी। उस घास को खाते ही वो उलझ गई थी, क्योंकि बाजरे की जो रोटी है पानी के साथ में खाई जाती है, और उसने जैसे ही पहले घास खाया और वो घास जो है उसके मुंह में फंस गया और सेठानी उलझ गई। और उलझते ही वो, अब सेठानी जो है घबरा गई। तब सेठ ने पटेल साहब से पूछा कि ये तो मेरी सेठानी जो है उलझ गई है और घास जो है पेट में नहीं जा रहा है और घास इसके बीच में यहाँ फंस गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब पटेल साहब ने कहा, देखो सेठ साहब, बात ऐसी है, इसने कभी बाजरे की रोटी नहीं खाई है और यदि बाजरे का घास इसके मुंह में फंस गया है तो आप ऐसा करो, यहाँ इसकी गर्दन के पीछे या पीठ पीछे एक मुक्का मारो। मुक्का मारते ही वो घास बाहर निकल जाएगा और सेठानी एकदम स्वस्थ हो जाएगी और सही हो जाएगी और कुछ नहीं हुआ, इसके मुंह में घास फंस गया है। तब सेठ ने कहा, मेरी सेठानी को मैं तो नहीं मारूंगा। तब पटेल ने कहा, आप कहो तो मैं इसके एक मुक्का पीठ पे यहाँ मार देता हूं और घास बाहर निकलते ही ये स्वस्थ हो जाएगी, सही हो जाएगी। तब सेठ ने कहा, ठीक है पटेल साहब, आप जो है एक मुक्का इसके पीठ पे मार दो। और पटेल साहब ऐसे मजबूत थे, तब पटेल साहब ने एक मुक्का यहाँ सेठानी के पीठ पे मारा और सेठानी के पीठ पे मारते ही सेठानी तो घबरा गई, घबरा के घायल हो गई। घायल होते सेठानी तो गिर गई और गिरते ही सेठानी वहीं मर गई। अब सेठानी के मरते ही वहां आफत खड़ी हो गई। अब सेठ साहब घबरा गए, पटेल साहब से पूछा कि आपने ये मुक्का मारा, इस वजह से मेरी सेठानी मर गई है। तब पटेल ने उनको समझाया, देखो मैंने तो भले के लिए काम किया, इसके जो मुंह में घास फंसा हुआ था और मैंने मुक्का इसलिए मारा कि घास निकल जाए और सेठानी स्वस्थ हो जाए। लेकिन सेठ इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सेठ तो पटेल साहब के माथे आ गया और कहने लगा
कि आपकी वजह से मेरे सेठानी की मृत्यु हुई है, मैं तो आपको अब राजा साहब के दरबार में लेके चलूंगा, वहां दिल्ली, और वहीं फैसला होगा। तब पटेल ने कहा, मैं वहां दरबार में चलने को तैयार हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं दरबार में मैं चलूंगा और मैं भी वहीं जा रहा हूं, अपन दोनों वहां दरबार में चलते हैं और राजा साहब से न्याय करवा लेंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है। अब वो दोनों साथ में दरबार के लिए निकल गए। अब 1 से 2 बोला, पहले 1 था, अब 2 हो गया। अब पटेल और सेठ दोनों जा रहे थे। तब दोस्तों रास्ते में एक बुढ़िया अपना जो बेटा है, उसका जो बेटा था बुढ़िया का, उसका अपना बेटा क्या बहुत रो रहा था। तब रो रहा था, तब वो जो बुढ़िया है अपने बेटे को कह रही थी, बेटा रो मत, बेटा रुक जा, बेटा रो मत, तेरे चीज लाऊंगी, तेरे को मतलब खाने का लाऊंगी, ऐसे उसको बोल रही थी। और उधर से सेठ और पटेल दोनों निकल रहे थे। तब उस बुढ़िया ने कहा कि पटेल साहब से कि रास्ते चलने वाले भाई साहब आओ और मेरे बच्चे के कान काट लो। तब पटेल ने देखा कि ये तो मेरे को कह रही है कि मैं इसके बेटे के कान काट लूं। और पटेल जैसे ही उस बुढ़िया के पास में पहुंचा और उसके बच्चे के जेब से चाकू निकालते ही, अपनी जेब से चाकू निकालते ही उसके बच्चे के दोनों कान काट लिए और कान काट दिए। तब वो जो बुढ़िया है अब वो पटेल के माथे आ गई और पटेल से कहने लगी, आपने अपराध कर दिया, आपने मेरे बेटे के कान काट दिए और आप दोषी हो, मैं आपको सजा दिलाऊंगी और मैं आपकी शिकायत राजा साहब के दरबार में दिल्ली में जाकर करूंगी और मैं वहां शिकायत करने जा रही हूं आपकी, आप मेरे साथ दरबार में चलो। तब पटेल ने कहा, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूं। तब बुढ़िया ने कहा, चलो राजा साहब के पास चलते हैं, वही इस बात का न्याय करेंगे। अब दोस्तों 3 हो गए थे, सेठ, पटेल और वो बूढ़ी, 3 हो गए थे। अब तीनों दिल्ली की ओर जा रहे हैं, वहां राजा साहब के पास दरबार में अपना न्याय करने के लिए। तब रास्ते में एक गांव आया पटेल की ढाणी, और उस गांव में एक पटेल और पटेलन रहते थे। दोस्तों संयोगवश रात को पटेल और पटेलन के बीच में झगड़ा हो गया था। अब झगड़ा हो गया था तो पटेल साहब पटेलन से नाराज हो गए थे। तब पटेलन ने तरकीब लगाई कि मैं सुबह इनके लिए दाल बाटी चूरमा बना दूंगी और पटेल साहब सुबह खा लेंगे और इनसे जो मेरी नाराजगी है, जो विवाद है, जो लड़ाई है, वो खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही उस पटेलन ने पटेल साहब के लिए दाल बाटी चूरमा बना दिया और पटेल साहब को सुबह बोला कि पटेल साहब आप जो है अब आओ, आप पतिदेव भोजन कर लो। तब उसका जो पति है उसने कहा कि मैं तो भोजन नहीं करूंगा। और संयोगवश उसी गांव में से अब वो बुढ़िया और सेठ साहब और पटेल साहब तीनों ही निकल रहे थे रास्ते में से। और इधर जो है उस गांव की पटेलन उसके पति को कह रही थी कि आप आओ और ये भोजन तैयार है, दाल बाटी चूरमा बना हुआ है और आप खा लो। अब उधर वो आदमी जो नाटक कर रहा था कि नहीं नहीं मैं तो तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, तू तो बहुत लड़ोकनी है और तूने मेरे से लड़ाई की है, मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी। तब उस पटेलन को गुस्सा आ गया और उसको लगा कि आप खाना नहीं खाते हो तो मैं वो रास्ते में जो जा रहे हैं ना वो 3-4 आदमी, अभी मैं उनको बुला के खिला दूंगी। अब पटेलन आ गई अकड़ पे, उसने कहा अभी बुलाती हूं मैं उनको और ये खाना उनको खिला दूंगी। और उस पटेलन ने उस महिला ने जो रास्ते में जा रहे थे पटेल साहब एक दूसरे गांव के, उनसे कहा कि बाबूजी पटेल रास्ते में चलने वाले जाने वाले आओ ये खाना खा लो। तब उस पटेल ने देखा कि ये तो अच्छी बात है,
और उनको भूख भी लग रही थी। तब वो आया और जो खाना कंप्लीट पड़ा हुआ था वो तो ऐसे ही कह रही थी और वो सच में आ गया था। और आते ही वो खाना तो उसने अब आ ही गया और वो कह ही रही है ऐसे और आ गया है तो मना थोड़ी ना करेगी। वो खाना तो कंप्लीट था और खाना ऐसे ही लगा दिया। अब खाना तो वो जाने वाला जो पटेल आदमी जो था, जो दिल्ली दरबार में जा रहा था, जिसके माथे पे तरबूज था, वहां तरबूज नीचे रख के उसने खाना खा लिया। अब खाना खाते ही अब वो उस गांव की जो पटेलन है, वो महिला जो है, अब उस आदमी के माथे आ गई तरबूज वाले की कि आपने रास्ते चलते चलते ही हमारा खाना क्यों खाया? आपने तो मतलब ये गलती की है। हमारे बीच में पहले से लड़ाई थी और मेरे पति नहीं आ रहे थे। मैंने तो आपको ऐसे ही कहा था कि रास्ते में जाने वाले आप आओ और हमारा खाना खा लो, और आपने तो वास्तव में हमारा खाना खा लिया। अब आपको इसका जो है ना भुगतान करना पड़ेगा। तब उस पटेल ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो रास्ते में जा रहा था, आपने मेरे को बुलाया और कहा कि ये रास्ते में जाने वाले आदमी आओ और मेरा खाना खा लो। मैं तो आपने बुलाया, मैं आया और मैंने खाना खा लिया। तब उस महिला ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानने वाली हूं, मैं आपकी शिकायत दिल्ली दरबार में राजा साहब को करूंगी और राजा साहब से कहूंगी कि राजा साहब इस आदमी ने हमारा खाना खा गया। ये शिकायत मैं वहां करूंगी और आप चलो मेरे साथ दिल्ली दरबार में चलो, मैं आपकी शिकायत वहां राजा साहब को करती हूं। तब उस पटेल ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ में ही चलता हूं और अपन वहां दरबार में चलते हैं। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वहीं न्याय होगा। अब वो 4 हो गए थे, सेठ साहब, पटेल साहब, बुढ़िया और एक वो पटेलन जो पटेल की ढाणी के गांव की थी। अब 4 हो गए वो। अब चारों ही रास्ते में लड़ते जाते हैं। किसी ने, कोई कहता है कि आपने हमारा कान काट लिया, मेरे बच्चे के कान काट लिए। कोई कहता है कि हमारा खाना खा लिया। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। ऐसे करते करते लड़ते झगड़ते वो वहां दिल्ली राजा साहब के दरबार में पहुंच गए। और जैसे ही राजा साहब के दरबार में पहुंचे और पटेल साहब ने राजा साहब को कहा कि हुक्म प्रणाम, मैं पटेल साहब, जमींदार साहब, आपके लिए हुक्म, मेरे जो खेत से तरबूज भेंट करने के लिए आपके यहाँ लाया हूं। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। और उधर से वो जो सेठ जो उनके साथ में था, अब वो उधर से चिल्ला रहा था कि राजा साहब, आपके राज्य में हमारे साथ अन्याय हो रहा है और मेरी सेठानी को पटेल ने मार दिया है। तब राजा साहब ने सोचा कि पटेल से पूछा कि पटेल साहब, ये अपने जो सेठ जी है ये क्या कह रहे हैं मेरे राज्य में, और ये अन्याय और हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा है। तब दोस्तों पटेल साहब ने कहा राजा साहब से कि राजा साहब, आप ही पूछ लीजिए इनसे कि इनकी क्या समस्या है और ये खुद अपने आप बताएंगे और अपने आप कहेंगे। तब उस सेठ ने कहा, हुक्म, ये पटेल साहब रास्ते में भोजन कर रहे थे और इनके पास बाजरे की रोटी थी। मैं और मेरी सेठानी हम दोनों टिफिन लेके निकल रहे थे और मेरी सेठानी को इनका खाना खाने की इच्छा हुई थी और हमने, हमारे पास जो टिफिन था वो इनको दे दिया और इनका खाना हमने ले लिया। और मेरी सेठानी ने वहां खाना खाया था तो इनके पास बाजरे की रोटी थी। हुक्म, हमने कभी बाजरे की रोटी देखी नहीं और हम जो है खाना खाने लगे। मतलब मेरी जो सेठानी है वो खाना खाने लगी और खाना खाते ही पहला घास लिया और उसके वो घास फंस गया और वो उलझ गई और वो घायल हो गई। तब पटेल साहब ने कहा, मैंने इनसे पूछा कि अभी इसका क्या किया जाए। तब पटेल साहब ने कहा कि इसके पीठ के पीछे यहाँ एक मुक्का मारो। तब मैंने इनसे कहा कि मैं इसको मुक्का नहीं मार सकता हूं, ये तो मेरी सेठानी है, मैं क्यों मारूं इसको। तब पटेल ने कहा कि मैं इसके मुक्का मारता हूं और ये स्वस्थ हो जाएगी, जो घास है फंसा हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तब मैंने ही कहा था, सेठ साहब ने खुद ने स्वीकार किया कि मैंने ही पटेल साहब से कहा था कि आप जो है इसके एक मुक्का मारो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और ये स्वस्थ हो जाएगी।
जैसे ही इन्होंने मुक्का मारा, ये स्वस्थ तो नहीं हुई, ये तो मर गई। तो अब इसमें तो पटेल साहब की गलती है। तब पटेल साहब ने कहा कि राजा साहब इसमें मेरी क्या गलती है? सेठानी के जो घास फंसा हुआ था मुंह में, वो उलझ गई थी, घायल हो गई थी, घबरा गई थी। मैंने तो ये एक उपाय बताया कि ऐसे मुक्का मारो तो स्वस्थ हो जाएगी। तब इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मारूंगा, और इसने मेरे से कहा कि आप मार लो। तब मैंने जो है ना मुक्का मारा, और ये सेठ साहब की अनुमति थी, और मैंने तो स्वस्थ होने के लिए मारा। अब वो मर गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? तब राजा साहब ने कहा कि पटेल साहब सही हैं, ये जो कह रहे जो अच्छी बात है और सही बात है। और वहां से तुरंत सेठ को वहां से भगा दिया, कह दिया कि तुम जाओ, और अब ज्यादा करेगा तो अभी यहाँ जेल में डाल दूंगा। और पटेल साहब ने कहा तुम्हारा न्याय हो गया और अब तुम निकल लो, जाओ। सैनिकों से कहा कि इनको बाहर निकाल दो। अब दोस्तों वो बुढ़िया चिल्लाने लगी कि पटेल साहब ने अपराध किया है, अपराध किया है, अपराध किया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। तब राजा साहब ने बुढ़िया से कहा कि आपकी क्या समस्या है? तब बुढ़िया ने कहा राजा साहब, पटेल साहब ने मेरे बेटे के दोनों कान काट लिए। और राजा साहब ने पटेल साहब को खड़ा किया कि पटेल साहब आपने इनके बच्चे के कान क्यों काटे थे? तब पटेल साहब ने कहा कि राजा साहब, मैं तो रास्ते में जा रहा था और इस बुढ़िया का जो लड़का रो रहा था, तब इसने मेरे को कहा था कि रास्ते चलने वाले पटेल साहब, रास्ते चलने वाले पटेल जी आओ और मेरे बेटे के कान काट दो। तब मैं तो गया और इसने मेरे को कहा, मैंने वहां जाके इसके बेटे के कान काट लिए। तो राजा साहब इसमें मेरी क्या गलती है? इसने मेरे को कहा और मैंने ये काम किया, मैंने तो जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी वाला काम किया। इसने मेरे को कहा इसलिए कान काटे। तब राजा साहब ने बुढ़िया से कहा कि इसमें पटेल साहब की कोई गलती नहीं है, ये तो रास्ते में जा रहे थे, आपने इनको बुलाया और इनसे कहा कि रास्ते में जाने वाले पटेल जी आओ मेरे बेटे के कान काट लो, तो इन्होंने इसलिए काटे कान, आपने बुलाया इसलिए। और बुढ़िया ने कहा तेरा भी न्याय हो गया और आप भी पधारो अब। और पटेल साहब से कहा कि आप सही हो और सच्चे आदमी हो, बहुत ईमानदार आदमी हो, आपने जो किया वो सही किया। अब दोस्तों बुढ़िया का भी फैसला हो गया। अब जो है वो जो पटेल की ढाणी की एक पटेलन थी, वो कह रही थी कि राजा साहब मेरे साथ तो अन्याय हो गया, हमारा जो खाना है वो ये पटेल साहब खा गए, इन्होंने हमारा खाना खाया तो क्यों खाया, अब इस बात का न्याय होना चाहिए। तब राजा ने देखा अब ये तीसरी समस्या और क्या है, पटेल साहब क्या इतने भूखे थे जो इनका खाना ही खा गए। तब राजा साहब को बहुत गुस्सा आ गया और पटेल साहब को कहा कि पटेल साहब खड़े हो जाइए तुरंत। तब पटेल साहब ने कहा हुकुम, ये क्या बोल रही है कि आपने इनका खाना खा लिया, आपके पास खाना नहीं था, आपने क्यों खाया इनका खाना? तब पटेल साहब ने कहा कि हुकुम आप ही इनसे पूछ लीजिए राजा साहब, ये सारी कहानी आपको बता दी। तब उस पटेलन ने कहा कि राजा साहब रात को मेरे और मेरे पति के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और हम दोनों नाराज हो गए थे एक दूसरे से। तब मैंने विचार किया कि मैं सवेरे उठ के मेरे पति के लिए दाल बाटी चूरमा बनाऊंगी और मैं उनको खूब अच्छे से खिलाऊंगी और हमारी नाराजगी और हमारी लड़ाई जो है खत्म हो जाएगी। और मेरे पति को चूरमा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तो हमारी लड़ाई खत्म करने के लिए चूरमा बनाया था, लेकिन मेरे पति ने नहीं खाया था और ये उसी रास्ते से निकल रहे थे। तब मैंने इनको आवाज लगाई और मैंने इनसे कहा कि रास्ते चलने वाले पटेल साहब आओ और ये खाना आप खा लो, और ये आए और मेरा खाना खा गए थे। तब राजा साहब ने कहा कि इसमें तो आपकी गलती है, इसमें पटेल साहब की क्या गलती है, आपने तो खुद ने कहा था कि रास्ते चलने वाले आओ पटेल साहब और मेरा जो खाना है आप खा जाओ, आपने बुलाया इनको, ये तो रास्ते में जा रहे थे और पटेल साहब ने खा लिया, तो इसमें पटेल साहब की क्या गलती है? तब राजा साहब ने पटेल साहब से कहा कि आप दोषी नहीं, आप अपराधी नहीं, आप सही हो। और वहां से उस पटेलन को भी
कह दिया कि भाई आपका भी अब न्याय हो गया, आप भी यहां से। और अब राजा साहब ने बड़ी विनम्रता से पटेल साहब से पूछा कि पटेल साहब, अब आपका जो काम है वो मुझे बताओ। राजा साहब ने कहा, तो पटेल साहब ने कहा कि राजा साहब, आप हमारे अच्छे राजा हो, आप प्रजा हितैषी हो, और आपका न्याय हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। और इसलिए राजा साहब मेरा मन किया कि मेरे जो इस बार तरबूज की फसल मैंने बोई थी और मैंने खूब अच्छे से उसकी रखवाली की, और आपके आशीर्वाद से, दया भाव से खूब तरबूज हुए। और मैं एक तरबूज आपको राजा साहब ये भेंट करने के लिए बहुत दूर गांव से आपके दरबार में पहुंचा हूं, और ये तरबूज मैं आपको भेंट करता हूं। तब राजा साहब बहुत खुश हो गए। राजा साहब को लगा कि मेरा जो नाम है वो प्रजा में बहुत चल रहा है, क्योंकि राजा साहब बहुत न्याय प्रिय थे और अच्छा सा न्याय करते थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए प्रजा के मन में राजा के प्रति जगह थी। तब राजा साहब ने कहा कि पटेल साहब, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उस समय मुझे नहीं पहचान पाए थे। मैं आपके खेत पे वहां आया था भेष बदल कर प्रजा के हाल जानने के लिए, लेकिन उस समय आपने कहा था कि मैं आपको नहीं जानता हूं और मैं तरबूज नहीं दे सकता हूं। उस समय जब आपने ये बात कही थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं स्वयं राजा था और आपके मन में मेरे लिए इतनी जगह थी, तो मैं यहाँ आ गया और आप भी मेरे लिए तरबूज लेके ही आए हो। मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। पटेल साहब, अब मैं आपको एक इनाम दूंगा। आप जो है 5 गांवों के पटेल होंगे, आसपास में कोई भी वाद विवाद हो, कोई भी बात हो, तो उसका न्याय आप करेंगे। ये बात राजा ने पटेल साहब से कही और ये इनाम राजा ने पटेल साहब को दिया और पटेल साहब खुश हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।